हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है नेहली पर देहला। अब करारा जवाब मिल रहा है लोगों को बोलती बंद, तो क्यों है लोगों की बोलती बंद, यही सब देखेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है जनरल, और ज़रूरी नहीं है आपसे रिजनेट हो जाए, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, और थोड़ा सा सहूलियत के हिसाब से आप सुन सकते हैं। आप मेरी आवाज़ पे गौर करिए, बैकग्राउंड में नहीं। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि मैं आपके लिए भी एक रीडिंग कर सकूं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस के साथ ये रीडिंग आगे चलती है, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए आप लोग समझ ही गए होंगे। फटाफट से रीडिंग करते हैं। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं जिस किसी को डोनेट करना हो। तो देखो, नेहले पे दहले की बात अगर मैं करूँ, करारा जवाब मिला है तो वाकई इन लोगों ने आपकी नाक में दम तो कर रखा था। जब देखो तब आपकी चर्चाएं करना, उल जुजुल जुलूल फजूल बातें करना, कहीं ना कहीं से आपको टेंशन देना कि आप ऐसी बातें सुनेंगे तो आप परेशान होंगे, टेंशन में आएंगे। कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कुछ होता ही रहा जिससे कि आप परेशान भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने आज अभ्यास से जो सीखा है ये ईश्वर की ही कृपा है। देखो, आपने अभ्यास बहुत किया है इन चीज़ों से बाहर निकलने का, क्योंकि आपके दिल पे जो है बहुत चोट पहुंची है। ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आई हैं, सुनने को मिली है। और कुछ लोग तो ऐसे रहे कि बड़े ही आपके प्रिय थे और उन्होंने तो आपके दिल पे ऐसे वार किए हैं, सामने से आपके मुंह पे ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल मैं तो ये कहूँगी, ये तो आपकी हिम्मत है, आपको बचाकर चले हैं आप अपने आप को। नहीं तो इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में आपने वक्त गुजारा, यहाँ किसी का भी मानसिक संतुलन खो सकता था और आप अपने लिए घातक बन सकते थे। लेकिन ये ईश्वर की ही सबसे बड़ी कृपा है कि आज आप जो मजबूती से खड़े हैं, जिस हिसाब से आपने अपने मेंटल हेल्थ को संभाला है, दिमाग की स्थिति को संतुलन में आपने रखा है, ये कमाल की एनर्जी आपकी मुझे यहाँ दिख रही है। दरअसल मैं तो तारीफ़ करने की यहाँ पर इच्छुक हूँ आपकी, कि मैं तारीफ़ करूँगी इस बात की। जिस दौर से आप गुजरे हैं वो दौर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो दौर ईश्वर ना करे किसी दुश्मन के भी जीवन में आए। तो इतनी कठिनाइयों से जहाँ आप गुजर गए, आपके लिए फिजूल बहुत चर्चाएं की गई, आपके लिए कांटे उगाए गए, रास्ते में रोड़े अटकाए गए कि आप कुछ आगे बढ़ के कुछ कर ही ना पाएँ हमेशा से। और ये कहीं बहुत दूर से बाहर से लोग नहीं थे, ये आपके आसपास के ही लोग थे जो आपके बहुत सगे संबंधी बनते थे। बहुत अपनापन दिखाया इन्होंने, और आप इनकी बातों में आए हैं, अपनेपन में उलझ के रह गए आप। और आप आज भी उनका भला चाहते हैं, आज भी आप उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं कि चलो होगा, कोई नहीं, हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं। ये करते करते आपकी एक उम्र बीत गई। तो अब देखो, आप अपने ऊपर आ चुके हैं। ऐसा नहीं उम्र बीत गई से मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बुजुर्ग हो गए। एक समय, एक लंबा समय आपने ये देख लिया। कहते हैं 12 वर्ष बाद एक युग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लगभग आपने इतना तो झेला ही है, लगभग मैं ये कहूँगी। तो मत 12 वर्ष हों, लेकिन एक अच्छा खासा, एक प्यारा सा जो समय था आपके पास कुछ अपने लिए करने के लिए, वो आपने गंवा दिया इन लोगों के बीच में, इन लोगों को खुश करने में, इन लोगों की सेवा करने में, इन लोगों की बात सुनने में। यहाँ जो भी हैं आप, मेल फीमेल एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, मैं हमेशा ही कहती हूँ। ओके, तो ध्यान से अपने हिसाब से सुनिए। तो आपने अपना एक जीवन लगा दिया, आपने अपनी इच्छाएं मार ली, आपने अपनी तरफ से प्यार दिया, सहयोग किया, आपने हमेशा अपने ऊपर दोष ले लिया कि हाँ चलो मेरा ही कोई दोष होगा, मुझसे ही गलती हो गई है, चलो मैं ही झुक जाता हूँ या झुक जाती हूँ जिससे कि ये रिश्ता ठीक बना रहे, लोग ठीक से व्यवहार करें। आपने हर भरपूर कोशिश की। आपने सुना था कि जैसा हम सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं, हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। आपने सामने वालों को इज्जत भी दी, आपने प्यार भी दिया, आपने सहयोग भी दिया, लेकिन बदले में आपको ना वो मान मिला, ना सम्मान मिला। आपकी वैल्यू और घटा दी, वैल्यू और घटा दी, आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझा।
आपका महत्व ही नहीं समझ में आया इनको। लेकिन आज अब नहले पे दहला हो चुका है, करारा जवाब मिल चुका है, आपने इग्नोर कर दिया, निकाल फेंका ऐसे लोगों को अपने जीवन से जो बिल्कुल कचरे की भांति आपके जीवन में गंध फैला रहे थे। कचरा क्या करता है जीवन में बताओ? अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा घर में भी इकट्ठा हो जाए तो क्या करेगा? बदबू, स्मेल आएगी। उसको क्या करेंगे आप? फेंकेंगे ना, या वो सूंघते रहेंगे सारी ज़िंदगी उसको, कूड़े को, कि भाई इसमें हमारी प्रिय चीज़ों के रैपर हैं, प्रिय फल खाए थे उनके छिलके हैं, कैसे फेंक दें, इसमें भी पैसे गए थे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे? उसको फेंकेंगे कि भाई घर में बदबू ना आए, कीड़े ना पड़ जाएं, इनको फेंकना है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसी प्रकार से जो बिल्कुल निम्न स्तर के लोग होते हैं, जो आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, वो क्या है? कचरे के समान है। कचरे के समान वो बदबू फैलाते हैं जीवन में, है ना। बहुत दूषित वातावरण हो जाता है आपके जीवन का, कलह और कलेश से भरा हुआ। तब आप क्या करते हैं? ऐसे कचरे को बाहर निकाल के फेंकते हैं। तो आपने वही किया है, आपने बिल्कुल इग्नोर किया है ऐसे लोगों को और बिल्कुल करारा जवाब दे दिया इनकी तरफ ध्यान ना दे के। तो अब इनकी बोलती बंद है, आपके ऊपर असर नहीं होता। ये कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा है, इसके साथ वो चक्कर, उसके साथ ऐसा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, तुम लड़ाकू हो, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं। हाँ ठीक है, हाँ नहीं है, हाँ ठीक, बढ़िया, आप ऐसे हो गए हो, हाँ जो सोचना है सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये बातें पुरानी हो गई, मैं सुन सुन के थक गया या थक गई। अब मेरे पे फ़र्क नहीं, मेरे ईश्वर जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं, मैंने सही रास्ता अपनाया है और मैं सही रास्तों पे चलूँगा या चलूँगी। अब होता क्या था, पहले आप इन चीज़ों से बहुत बुरा मान जाते थे कि आपको पता था कि आप लॉयल हैं, आप बहुत चरित्र से सही हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं। ठीक है, किसी से प्यार कर लिया या शादी हो गई आपकी प्यार से, तो क्या चरित्र से खराब हो गया इंसान? अगर जीवन में किसी से कोई प्यार कर लेता है या एक शादी टूटने के बाद कोई दूसरी शादी करता है, तो क्या वो चरित्र से खराब हो गया है? ये तो जर्नी है, सोल की जर्नी होती है। लेकिन हुआ क्या है, चरित्र से हीन ठहराने की कोशिश की गई। तो आप पहले रोते थे कि मैं ईमानदारी से रिश्ता निभा रहा हूँ, मैं ईमानदारी से रिश्ते निभा रही हूँ, ये फिर भी मेरे लिए बोल रहे हैं तुम्हें कोई मिल जाएगा तो तुम उसके साथ चले जाओगे या हो जाओगे, या तुम्हारी भी लाइफ में कोई है। ऐसी बातें सुन के आपको बड़ा कष्ट होता था जब आपके चरित्र पे दाग लगाया जाता था। आप रोते थे और इनको क्या होता था, एंटरटेनमेंट मिल जाता था, खुश होते थे ये मन ही मन कि हाँ हमने तो दुख पहुंचा लिया। तो अब ऐसे लोगों को करारा जवाब ये मिला है कि आप पर अब प्रभाव नहीं पड़ता, जो सोचना है सोचो, मुझे तुम्हें साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो हूँ मेरे ईश्वर जानते हैं, मैं अगर सत्य के मार्ग पे हूँ तो हूँ, और तुम्हें जो समझना है, मैं तुम्हारे विचार नहीं बदल सकता या बदल सकती, तो अब बदलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत बदबू फैलाई है, बहुत दूषित किया है वातावरण, बहुत उल्टा सीधा आपसे बोला गया है। तो अब आप पे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अब इनकी भी बोलती बंद है। कब तक कोई भौंकता रहेगा अकेले? कब तक कोई भौंकेगा? तो कितनी देर कहेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, सफाई हम कब देते हैं सामने वाले को, हमें ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता ख़राब ना हो जाए, इसको गलत फहमी हो गई है, लाओ हम इस गलत फहमी को दूर करें। लेकिन होता क्या है, जो भौंक रहा है, जो बार बार चिल्ला चिल्ला के एक ही बात को बोल रहा है, वो सिर्फ मात्र आपका दिल दुखाने के लिए, वहाँ उसको पता है अच्छी तरीके से कि आप शरीफ हैं, आप अच्छे रास्ते पे हैं, आप नेक रास्ते पे हैं, आपको ये शब्द सुन के बहुत कष्ट होगा, सिर्फ मात्र आपको कष्ट पहुँचाने के लिए ये शब्द बोले जा रहे हैं। तो ऐसे इंसान को क्या सफाइयाँ देना? तो ईश्वर आपसे, डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि अगर आप लोगों में से कुछ लोगों में अगर ये मजबूती नहीं है, तो आपको यही सोचना है कि इस इंसान को अच्छी तरीके से पता है मैं क्या हूँ, ये सिर्फ मुझे दुख पहुंचाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, या हे प्रभु किसी जन्म में मैंने ऐसा कोई कर्म इसके साथ ऐसा किया होगा, मैंने भी खूब जूते इसको लगाए होंगे बातों वाली, मैंने भी इसको नीचा दिखाया होगा, तो आज प्रभु मेरा कर्म ख़त्म हो रहा है, ये मुझे नीचे झुकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप तो सब सत्यता जानते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। डिवाइन कह रहे हैं इन लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपने मन को परेशान नहीं करना है, अपनी स्थिरता, जो मन की स्थिरता आप ला चुके हैं
हैं, जो चंचलता से आप बाहर आ चुके हैं, एक मन में स्थिरता ला चुके हैं, एक विचारों की स्थिरता आ चुकी है, जो एक गंभीरता आपके अंदर आ चुकी है, आप समझ चुके हैं इस चीज़ को कि अब मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, किसी के शब्द मुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकते। तो ईश्वर कह रहे हैं इसी बात पर आपको दृढ़ रहना है। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है कि आपको सोचना है कि ये आपकी सोल है, ये आपका मन है, ये आपके नियंत्रण में रहेगा, ना कि दूसरे के नियंत्रण में चलने वाला है कि वो कहेगा उल्टा तो मैं रोऊंगी, वो कहेगा अच्छा तो मैं हंसूंगी या हंसूंगा या रोऊंगा, दोनों के लिए। हाँ ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं तो उनकी मैं कठपुतली क्यों बन जाना है। मैं संसार में इसलिए तो नहीं आया था या आई थी कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा, ये मुझे जब हंसाएगा, जब प्यार देगा तभी मैं हंसूंगी, तभी मुझे प्यार मिलेगा। मैं खुद से प्यार करूँगी, मैं खुद से अपनी वैल्यू रखूँगी, खुद को तैयार करके रहना है, मुझे खुद को घूमना है, खुद को खुशियाँ पहुँचानी है। मैं किसी व्यक्ति पे नहीं डिपेंड रह सकता या रह सकती है ना। तो उसके लिए किसी साथी की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है जब आप खुश रहना सीख जाते हैं। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है कि सेल्फ लव में आइए, अपने आप को प्यार कीजिए, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। करारा जवाब इनको मिल रहा है, जो कल तक आपको बहुत रुलाने की कोशिश की और आप रोए भी, और आज आपकी आँख से एक आंसू नहीं निकाल पा रहे, आप जो मुस्कुरा देते हैं इनकी फिजूल की बातों पे, और जो लोग नहीं अभी कर पा रहे हैं, ये आने वाले समय में आप इनकी बोलती बंद करने वाले हैं। जब ये आपसे उल्टा बोलेंगे, आप एक अजीब गहरी सी मुस्कान अपने चेहरे पे लाएंगे, और तब इनके दिल में दर्द होगा, इनको ये कष्ट होगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कहीं सत्य तो नहीं है। इस बेचैनी में ये लोग जिएंगे जो आपके लिए फिजूल बातें करते हैं। तो आपका दिल दुखा ही नहीं सकता कोई। आप जब तक इजाज़त नहीं देंगे तब तक कोई आपका दिल नहीं दुखाएगा। आप इजाज़त देते हैं तब आपका लोग दिल दुखाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। कितनी बार कोई उल्टा बोलेगा? जब उनको दिखेगा कि आपके चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान है, इस पे तो कोई फ़र्क ही नहीं है। हाँ कह दो बेशरम है, चिकना गढ़ा हो गई, ये तो ये इस पर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ईश्वर जानते हैं ना सत्यता आपकी, तो ईश्वर की तरफ ध्यान लगाते हुए खुश रहना है, मस्त रहना है, नहले पे दहला बन के रहना है। करारा जवाब इन लोगों को पलट के मिलने ही वाला है। तो ईश्वर, जब आप शांत हो जाते हैं तो ईश्वर पलट के इनको कहीं ना कहीं जवाब देते हैं, और वो जवाब इतना करारा होता है कि बोलती क्या, इनकी तो सांसें भी चल जाएं, ये बहुत होता है ना। क्योंकि ईश्वर के हाथ में है, हमारी जितनी भी सांसें हैं, हर सांस की गिनती ईश्वर के हाथ में है। तो यही सोचना है आपको, सब कुछ निर्धारित है। ईश्वर जब जो चाहते हैं वही कराते हैं। परीक्षाएं लेते हैं बीच बीच में कि देखें आप कितना मजबूत हुए हैं। तो कुछ लोगों से आपको उल्टा सीधा कहलवा देंगे, कुछ लोगों को भिड़वा देंगे कि देखें आप में कितनी सहन शक्ति आ गई है। तो ये परीक्षा ही तो होती है आपकी। तो इस परीक्षा को आपको पास करते जाना है, आगे बढ़ना है। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। शेयर कर सकते हो सकता है किसी के काम आ जाए, और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। लेकिन ध्यान रखेंगे, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, इसकी एक निश्चित फीस है जो आपकी देनी पड़ती है। ये एनर्जी फीस होती है। ओके, तो थैंक यू।